महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचे सुवयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परमपिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट और मेरे सर्वे सर्वा आप ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं जो है वो हर समय मुक्ति की ओर प्रयाण करता रहूं। आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप अजर अमर अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम, बहुत सुंदर विषय है प्रशंसा और प्रतिष्ठा का भेद। हमको भेद जानना है कि प्रशंसा क्या है और प्रतिष्ठा क्या है। देखिए, प्रशंसा का अर्थ होता है जो व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य करता है या जो है वो किसी जो है सम्मेलन में भाग ले रहा है, प्रवचन कर रहा है, बोल रहा है, या उसने कोई भी अच्छा कार्य किया है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आपने परोपकार किया, और जो है हम ये करते रहते हैं। तो ये तो हमारी प्रशंसा हो गई। और प्रतिष्ठा और प्रशंसा में बहुत बड़ा फर्क है। जो प्रशंसा है वह टेम्परेरी है और प्रतिष्ठा है वो परमानेंट है। प्रशंसा में राग द्वेष होने की संभावना रहती है। प्रतिष्ठा में पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके अंदर पुरुषार्थ के अंदर राग द्वेष की संभावना नहीं रहती है। हमारी बार बार प्रशंसा होती रहती है, क्षणिक प्रशंसा, तो हम हर बार ये ताकते रहते हैं कि मेरी प्रशंसा की जाए। कई बार प्रशंसा नहीं होती है और प्रशंसा सुनते सुनते व्यक्ति जो है यह फीलिंग करता है कि मुझे डायस पे बिठाया जाएगा, मुझे माला पहनाई जाएगी, मुझे मोमेंटो दिया जाएगा, मुझे शाल ओढ़ाई जाएगी, क्योंकि वह होता रहता है और वह न होता है तो उसको बड़ा दुख होता है, उसको द्वेष होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रशंसा तो एक टेम्परेरी चीज है और ये व्यवहार जगत की बातें होती है। लेकिन आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो, आप आदि व्याधि उपाधि में समाधि देखना चाहते हो, आप इतिहास बनाना चाहते हो, आप पद चिन्ह छोड़ के जाते हो, तो हमेशा प्रतिष्ठा का ध्यान रखो। प्रतिष्ठा करेक्टर से जुड़ी होती है। करेक्टर एक स्थायी तत्व होता है, प्रशंसा एक टेम्परेरी तत्व है। और जो व्यक्ति करेक्टर मेंटेन करता है, करेक्टर के जो है नियमों का पालन करता है, करेक्टर के मूल्यों का जो है वह स्वागत करता है, पालन करता है, तो वह प्रतिष्ठा होती है। जैसे कि यह प्रतिष्ठित व्यक्ति है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का अर्थ ये हुआ कि ये व्यक्ति सदाचारी है, ईमानदार है, और जो भी इसका कार्य है, जैसे कि कोई व्यापारी है तो ये मिलावट नहीं करता है और ये तोल माप में गड़बड़ नहीं करता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का पालन करता है और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो उचित दाम हरेक से एक सा लेता है, क्वालिटी मेंटेन करता है। ये उसके जो है मूल्य हैं प्रतिष्ठा के। तो ऐसी प्रतिष्ठा करने वाले की प्रशंसा तो जैसे हमारी
हवा में सुगंध फैलती है, उस तरीके से हमारे व्यवहार जगत के अंदर, गांव में, शहर में कहिए या हमारे परिवार में कहिए, समाज में कहिए, वो महक, फ्रेग्रेंस जो है वो तो ऑटोमेटिकली फैलेगी। यानी हमारा जो रूट कॉज है वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर के लिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट something is lost, and if the character is lost, everything is lost। यानी कि अगर आपने कैरेक्टर को, प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, प्रतिष्ठा को खो दिया, तो सब कुछ चला गया, क्योंकि आपके ऊपर धब्बा लग गया। जैसे कि देखिए कि जो युधिष्ठिर होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा गिराई तो वो जुए के अंदर खेलने लगे दुर्योधन के साथ में। तो अपने पहले एक एक करके भाइयों को जो है वो दांव पे लगाया और सबको हार गया। अपनी पत्नी द्रौपदी को जो है उसने दांव पे लगाया, क्योंकि वो बड़ा भाई था, वो लीडर था, वो धर्मात्मा था और सबका जो सेनापति था वो लगाता गया और अपने राज्य को हार गया। तो बताइए, उसने अपनी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, धर्मात्मा की प्रतिष्ठा थी और चक्रवर्ती था, तो इस दुर्व्यसन के कारण उसने अपनी सारी प्रतिष्ठा गिरा दी। प्रतिष्ठा एक मकान की तरह है, पहले नींव लगानी पड़ती है, नींव भरनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे उसको उठाया जाता है और उठा करके और फिर प्लास्टर किया जाता है और फिर फर्नीचर बनाया जाता है, पूरा मकान बनता है। प्रतिष्ठा बनाने में बहुत जो है समय लगता है और प्रशंसा तो एक क्षणिक होती है, मतलब प्रशंसा उसका बाई प्रोडक्ट है। उसके लिए हमको जो है जो कार्य नहीं करना है, ये टेम्परेरी फेज होता है। हमारी प्रशंसा टेम्परेरी फेज में होती है। शॉर्ट टाइम आपने कोई अच्छा काम किया और आप प्रशंसा हो गई और फिर आपने उसको आपको छोड़ दिया, यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसको प्रतिष्ठा का हिस्सा नहीं बनाया, तो आप जो है लॉन्ग टाइम सर्वाइवल नहीं हो सकते हो। देखिए, हमारे समाज में दो तरह की चीजें चलती है, एक टेम्परेरी चलती है और एक परमानेंट चलती है। टेम्परेरी होता है हमारा पुद्गलों का जो है सारा संवाद जड़ है, वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि वह गुलन मिलन पुद्गल है, वह गलन मिलन धर्मा है। वो बदलता रहता है, संचरण करता है, उसको संसार बोलते हैं कि ये हर वक्त जो बदलता है वो संसार है। तो ये भी एक जो है प्रशंसा की तरह ही है, क्षणिक जो है हमको मिलती है और हम फूल करके कुप्पे हो जाते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठा होती है वो शाश्वत होती है। उस प्रतिष्ठा, जैसे हमने, हमारी आत्मा शाश्वत है कि भूत भविष्य वर्तमान में इस आत्मा की, मूल आत्मा की अवस्था सदा एक सी आती है, अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। और असंख्य अनंत जीवित प्राणियों की सामान्य दृष्टि से सब आत्मा एक तरह की है। ये एक प्रतिष्ठा का भाग है और हम उसको अगर वीआईपी श्रेणी में डाल देते हैं कि देखिए एक पेड़ बहुत अच्छा है जो कि ये फल देने वाला होता है, ये मनुष्य कुबेरपति है, इसके पास में बहुत धन है और ये लेखक है, बहुत पुस्तकें लिखता है और ये गायन गाता है, गीतकार है, ये संगीतकार है, उसके जितने ये पत्रकार है, ये जितनी हम वीआईपी की उपमा लगाते हैं, ये जो विशेष वीआईपी प्रकृति में चला जाता है तो वो हमारी आत्मा डिफाइल हो जाती है। उसको हम कहते हैं संसारी आत्मा, उसको हम कहते हैं बद्ध आत्मा, क्योंकि उसके साथ प्रशंसा रूपी अज्ञान जुड़ गया। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे साथ में अज्ञान है, वो एक तरीके से प्रशंसा का रूप है, क्योंकि प्रशंसा में राग द्वेष होता है। प्रशंसा में
किसी व्यक्ति को ऊंचा चढ़ाया जाता है तो किसी व्यक्ति को गिराया जाता है। देखिए कि ये प्रकृति का नियम है कि दो व्यक्ति सामने होते हैं तो एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। जो हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं वो जजमेंट देते हैं तो ये मान के चलिए कि दोनों की समान स्थिति नहीं होती है। किसी को पनिशमेंट होता है, किसी को अवार्ड होता है, तो वो राग द्वेष पैदा करने वाला है। लेकिन सामान्य दृष्टि चाहे कीड़े की हो, मकेड़ों की, हाथी की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, आपकी और मेरी हो, सब जो है आत्मतुलावत होते हैं। ये सामान्य दृष्टिकोण है, इसके अंदर जो है सब समान होते हैं और हमारी प्रशंसा होती है तो प्रशंसा धीरे धीरे जो है हमारी प्रकृति में बदल जाती है और हम हमेशा चाहने लग जाते हैं कि हमारे प्रशंसा होती रहे। देखिए हमारे डे टू डे जीवन में तीन बातें होती है, एक तो वृत्ति, दूसरा प्रवृत्ति और तीसरा प्रकृति। वृत्ति का मतलब यह है कि हम कोई तरह की एक्टिविटी करते हैं। जैसे एक्टिविटी में देखिए कि आपने झूठ बोला तो ये एक बार दो बार बोला तो ये वृत्ति कहलाती है। और प्रवृत्ति का मतलब रोज आप झूठ बोलने लगते जाओ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर आप झूठ बोलते रहो तो अल्टीमेटली आपकी प्रकृति, आपकी आदत और आपकी नेचर है वह झूठ बोलने की हो जाएगी। आप वैसे बन जाओगे। तो ये जो है हमारी प्रशंसा भी यही कराती है कि ये न होने पर हम दुखी होते हैं, क्योंकि आदमी इतना कंट्रोल नहीं रख सकता है और वही कंट्रोल रख सकता है जो विदेह हो। विदेह जो होता है वह अद्वैत में जीता है, यानी वह ऑब्जर्वर रहता है कि ये मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। कभी प्रशंसा होगी और कभी निंदा भी होगी, ये दोनों पहलू होते हैं। लेकिन प्रशंसा के अंदर हम फूल जाते हैं, निंदा में हम सिकुड़ जाते हैं, हमारे में द्वेष होता है। तो जो व्यक्ति विदेह होगा, स्थित प्रज्ञ होगा, प्रज्ञा चक्षु होगा, वो दोनों को एक समान समझेगा। तो एक समान समझने का मतलब कुदरती रचना को देखना होता है और कुदरती रचना देखना एक साधना होता है। जो व्यक्ति हर क्षण मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति हो रही है उसको मात्र कुदरती रचना देखता रहता है तो वो सन्यासी है। और कोई उसके साथ जुड़ करके राग द्वेष करता है, क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। किसी व्यक्ति ने एक गाली दी तो वह 2 दे करके, 4 दे करके क्रिया की प्रतिक्रिया, हालांकि प्रकृति का नियम है लेकिन प्रतिक्रिया हमको नहीं करनी है, क्योंकि प्रतिक्रिया तो फिर जो है वापस जो है भाव डाल करके, कोड चढ़ा करके और भाव मन को बढ़ा करके, अज्ञान को बढ़ा करके, हमारी कॉजल बॉडी को बढ़ा करके, उसको स्ट्रेंथ करके हमको संसार में भ्रमण कराएगा। तो इसीलिए हमारे को प्रशंसा तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो उत्तरदायित्व और अधिकार की बात है। जो व्यक्ति उत्तरदायित्व को ओढ़ लेता है उसको अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। अधिकार के लिए हमको उत्तरदायित्व नहीं जो करना है, जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा तुम कर्म योगी बनो। कर्म योगी बनने का मतलब निष्काम कर्म करो। तुम जीवन भर कर्म करते रहो और तुमको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से तुम फिल्म बना के लेके आए हो। आपका उदय प्रारब्ध है, वह जब तक अंतिम सांस है तब तक चलता रहेगा। रात्रि में हम सो जाते हैं तो भी हमारा तेजस शरीर है, अवचेतन मन है, प्रतिष्ठित आत्मा है, वह हमको सपने दिखाती रहती है। यानी कि उस वक्त भी हम कर्म करते हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। आप बाध्य हो, क्योंकि आप पीछे से यही लेके आए हो तो करना पड़ेगा आपको। तो फिर निष्काम कर्म करो, व्यवस्थित करो, नहीं यानी फल की इच्छा मत रखो। हमको पता नहीं है इसका फल क्या मिलेगा,
वो तो नियति के अधीन है, वो हिडन है। कर्म करना हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है, वो तो नियति के हाथ में। कभी सफलता मिल भी सकती है, कभी असफलता भी मिलती है। जो खाली कर्म करता है, जो वीतराग अवस्था में है, जो निष्काम कर्म करने वाला है, जो कर्म योगी है, वो फल में विश्वास नहीं करता है, तो उसको कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है कि मैंने तो मेरा पूरा पुरुषार्थ निष्ठा के साथ किया, वो डिवोशन और डेडिकेशन के साथ किया। अब सफलता ना असफलता तो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो आप उसमें संतुष्ट हो जाओगे। तो उसी तरीके से प्रशंसा एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे उत्तरदायित्व मिलते, अधिकार ऑटोमेटिकली मिलते हैं, उसके लिए काम नहीं करना है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं, मात्र अधिकार की बात करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे को ये अधिकार क्यों नहीं दिया। तो जो अधिकार देने वाला समझ जाता है ये मात्र जो है एक तरफा चीज मांग रहा है, ये तो उसकी तृष्णा है। और जो फल की, जो कर्म की बात करता है, ये उसका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अलग चीज होती है, तृष्णा अलग चीज होती है। तृष्णा हमको संसार में भ्रमण कराती है, और जो हमारा रियल पुरुषार्थ, जो दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, वो हमारे को मुक्ति की ओर ले जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें प्रतिष्ठा पर ज्यादा जोर देना चाहिए, हमें प्रतिष्ठा कभी गिरानी नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति प्रतिष्ठित है और उसके सामने कई स्थितियां ऐसी आती है कि उसमें प्रतिष्ठा गिरने की संभावना होती है, तो वो अभ्यस्त होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति घूस नहीं लेता है, घूस लेने वाला आता है तो वो स्पष्ट मना करता है कि मैं घूस नहीं लेता, फिर भी वो फोर्स करता है, तो वो कड़ाई से भी जो है कार्रवाई करता है। लेकिन घूस देकर के किसी गलत काम को सही मान लेना जो है, वो एक प्रशंसा का रूप बन जाता है। घूस देने वाला उसकी प्रशंसा करेगा, देखो इसने मुझे बचा लिया, देखो इसने मुझे इतना फायदा दिला दिया, देखो उसने इतनी मेरी तरक्की करा ली। तो जो है ये प्रशंसा क्या काम की है, उस प्रशंसा से तो प्रतिष्ठा गिरी है। जब वो चीज जो है गोपनीयता से छूट करके सबके सामने आएगी, तो आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी। और आपने नहीं ली है, आपने कड़ाई महसूस की है, तो आपको निश्चित तौर से लोग कहेंगे ये जो है राजा हरिश्चंद्र है, ये जो है प्रतिष्ठा को मेंटेन करने वाला है। तो हमारी दुनिया में प्रशंसा और प्रतिष्ठा दोनों साथ साथ चलती है। तो ये कहा गया है, किसी जो है वो ज्ञानी पुरुष ने ठीक ही कहा है कि व्यथा नहीं व्यवस्था करो, यानी खाली दुखी मत हो। खाली मतलब जो है दुखी होने से, व्यथा करने से कुछ नहीं है। व्यवस्था करो कि आपको ये कष्ट किस लिए हो रहा है कि मेहमान आने वाले हैं, भोजन तैयार नहीं है, तो आप फटाफट 2-4 लोगों को और लगाओ, सामग्री लेके आओ, आप खुद लग जाओ, उसमें सब लग जाएंगे, तो समय से भोजन बन जाएगा। वह व्यवस्था है। आपकी जो व्यथा है, वो कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। दूसरा है कि चिंता नहीं चिंतन करो, यानी हम व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं कि मेरे को इतने धन की प्राप्ति नहीं हुआ, और मेरे को जो है ये सुविधा नहीं मिली, मेरा जो है इतना विकास नहीं हुआ, मेरे को बंगला नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, उसकी चिंता करते रहते हो। तो चिंता नहीं चिंतन करो, ये सुख सुविधा की चीजें मैं चाह रहा हूं, ये क्षणिक है, ये टेम्परेरी है, फिर भी चलो सुविधा रूप में मिले, तो आप उसके लिए पुरुषार्थ करो, आपकी इनकम को बढ़ाओ, आपका सोर्स बढ़ेगा, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, तो सुविधा की चीजें अपने आप आ जाएगी। तो लाभ का जो सोचना है, ये तो चिंता हो गई, चिंतन हो गया।
और सुविधा नहीं मिली ये चिंता होगी, तो चिंता नहीं चिंतन करो। अब मैं विषय पे आता हूं, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। आप केवल प्रशंसा करते हो कि मैं बहुत अच्छा लेखक हूं, मैं बहुत अच्छा प्रवचनकार हूं, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूं और मैं जो है बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन दे देता हूं, तो केवल ये आपके मन मियां मिट्टू बनना है। और वाकई जो है आप अच्छे लेखक हो, वाकई आप अच्छे प्रवचनकार हो, तो हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि बोलिया के लाधा। आप कुछ बोलते हो 1-2 मिनट के लिए तो आपके गुणों का बखान हो जाता है कि ये ज्ञानी पुरुष है कि मात्र अपनी मन मियां मिट्टू बनने वाला है, जो अपनी प्रशंसा लोगों से कराना चाहता है। इसलिए प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। जो प्रस्तुति हमारी है वह प्रतिष्ठा है, क्योंकि प्रतिष्ठा प्रस्तुति डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन और जीवन में धारण कर से मिलती है। यानी जो काम हम करते जाते हैं वो जीवन का अंग बनना चाहिए। यानी हमारी कथनी करनी में समानता होनी चाहिए। जिसकी कथनी करनी में समानता होती है उसको मानव जीवन मिलता है, और जितना कथनी करनी में विषमता होती है ऐसा व्यक्ति दूसरी गतियों में भटकता है। तो भाइयों और बहनों, हमें जो है प्रस्तुति करना है, हमें प्रशंसा की चिंता नहीं करना है। होगी अच्छी बात, नहीं हो तो वे अच्छी बात, वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो कुछ चीजों का बाई प्रोडक्ट काम का है, मिलता है, और कईयों को बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, या मिलता है तो काम का नहीं है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमने तो अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, वो फिनिश्ड गुड्स है, वही जो है हमें इनकम दिला देगा। तो भाइयों और बहनों, अगर जीवन का विकास करना चाहते हो, चाहे हमारा जो है बाहर का जो है व्यवहार जगत है या भीतर का जो हमारा निश्चय जगत है, दोनों के अंदर ये फॉर्मूला लागू करो कि मुझे प्रतिष्ठा का ग्राफ बनाना है और मुझे प्रशंसा की चिंता नहीं करनी है। अगर होती भी है तो मुझे जो है उस समय में संतुलित रूप में रहना है, प्रज्ञा चक्षु बनना है, स्थित प्रज्ञ बनता है और समता भाव रखना है। यानी प्रशंसा और निंदा में भेद नहीं समझना है, क्योंकि ये तो दोनों होगी, एक सिक्के के पहलू है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। रात होगी तो दिन होगी, ऐसा कभी नहीं होता है कि हमेशा दिन ही रहे या हमेशा रात ही रहे। यानी व्यक्ति को सुख ही सुख मिलता रहे, दुख आवे ही नहीं, ऐसा किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता है, क्योंकि सुख दुख तो कर्माधीन है, ये उदय और प्रारब्ध के अधीन है। तो प्रशंसा तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और पुरुषार्थ है वह हमारी आत्मा का अंग है। उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, उसके मालिक हम खुद होते हैं। खुद मालिक होते हैं तो कोई निर्णय हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अगर मालिक दो हो, कोई दूसरा हो, तो वह अपनी इच्छा अनुसार जो दखल अंदाजी करेगा, टांग अड़ाएगा, और हम चाहते हैं वैसा होने नहीं देगा। तो इसीलिए हमें प्रतिष्ठा का प्रश्न ये है कि आप स्वयं गुरु बनो, आपकी जो आत्मा है उसमें आत्मबल पैदा करो। आत्मा के बल के बराबर इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई बल नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। यानी जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को वो जानता है। इसका मतलब है कि वो आत्मा को भी जानता है, क्योंकि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, मनुष्य का शरीर ऐसा है कि ये ब्रह्मांड का रोल मॉडल है। ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 भूत होते हैं, ये भी 5 भूतों से बना है, और उसमें सत्व रजस और तमस गुण होते हैं,
इस शरीर में भी सत्व, रजस और तमस गुण होते हैं। यानी कि आप ब्रह्मांड को जानना चाहते हो, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हो, तो अपनी आत्मा के रहस्यों को जानो। उसको जानोगे तो ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली जान लिया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड जो है हमारे आत्म तत्व में समाहित है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप प्रतिष्ठा को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो आपको प्रशंसा ऑटोमेटिकली मिलेगी, और आप प्रशंसा के लिए काम करोगे तो टेम्परेरी जीवन रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और सभी हम प्रशंसा नहीं प्रतिष्ठा को दृढ़ बना करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना हो। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।